हुँ, क्योंकि मैंने सच में जीवन में कभी बुरा तो किसी का चाहा नहीं, और ये फिर ऐसा बुरा हो और नाम भी खराब हो कि ये कैसे टीचर हुँ, हैं जिनका बिल्कुल अपने काम पे ही कंट्रोल नहीं है, ऐसा काम हुँ। कर दी। प्रभु को तो सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। आपने जी, जी, जी। आपने जैसे कहा कि मैंने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं किया है, तो वे भला आपका गलत क्यों होने देंगे? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, नमस्कार सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, जी, मेरा पूरा नाम डॉक्टर आरती शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश में एक शहर है खंडवा, जो कि इंदौर के पास में ही है, और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से भी बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है। तो हम इस जगह रहते हैं, खंडवा शहर में, मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा लगा जानकर, भाग्यशाली है हम जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट रहते हैं आप। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, उनकी भक्ति में कैसे जुड़े, कैसे आपकी भक्ति में दृढ़ता आई, प्रभु से निकट होते गए, कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप अपनी जर्नी को फिर आपके अनुभव से जोड़ सकते हैं, जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो। तो वन बाय वन अपनी जर्नी को आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं, प्लीज। जी, जयेश भैया, मैं एक अच्छे परिवार, मतलब ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं धन्य हूँ कि मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी, ये सभी लोग, मतलब घर का जो माहौल है ना, वो पूरी तरह से सत्संगमय रहा। बचपन से सत्संग, मतलब छोटे आयु में ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों को सत्संग करने के लिए मिले। भजन में जाना, रामायण पाठ सुनना, ये मेरे घर में ही होता था। तो मेरे घर में ही एक बड़ी दादी के यहाँ एक जो रूम था, उसको मंदिर बनाया हुआ था, और वहाँ कॉलोनी के सभी जो महिलाएं हैं, वो एकत्रित होकर भजन सत्संग करती थी। तो मुझे भी वहीं से सत्संग का और भजन का, भगवान के प्रति आस्था मेरी शुरू हुई। लेकिन बचपन बचपन होता है, तब तक जब तक हम खुद अनुभव ना कर लें उस चीज को, तब तक हमारी आस्था तो जागती नहीं है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं कक्षा 9वीं की जब पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान मेरी परीक्षा हुई और पेपर मेरा, एक साइंस का पेपर मेरा बिगड़ गया। तो मैं घर आकर बहुत रोई, और मुझे लगा कि शायद इस पेपर में मैं अच्छे मार्क्स ना ला पाऊं, या हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, कंपार्टमेंट आ जाए। तो घर आके काफी रोई। तो मेरे पापा मुझे वहां खंडवा में ही जो प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उसे कोड़े हनुमान मंदिर कहा जाता है, वहां ले गए और कहा कि एक बार सच्चे मन से मांग लो, प्रेयर कर लो, और बेफिक्र हो जाओ, सब अच्छा होगा, तुम बढ़िया पास हो जाओ। तो मुझे एक तो अपनी टॉप पोजीशन की भी बड़ी फिक्र, क्योंकि मैं टॉपर रही अपने बैच की हमेशा। तो मुझे तो उस वक्त फेल होने जैसी कंडीशन आ गई थी। पर ऐसा हुआ कि मैंने सच्चे मन से प्रे किया, भगवान को याद किया, उनसे कनेक्ट किया, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, और हमेशा की तरह मैंने टॉप किया, और वो पेपर भी मेरा अच्छे नंबरों से मैंने पास किया। तो मुझे मेरी आस्था उनमें जागी। और फिर हम जब छोटे थे, मतलब आप शायद ये अनुभव आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि मेरे दादाजी ने मुझे बाल रामायण भी गिफ्ट में दी थी, और मुझे कहा गया था कि ये बाल रामायण जो है, इसका पाठ किया करो। तो मैं बचपन से बाल रामायण पढ़ती थी, मैं बड़ों को पढ़ते देखती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये पढ़ना चाहिए। हालांकि मुझे समझ उतना नहीं आता था, पर मैं पढ़ती थी, जैसा भी पढ़ती थी। तो ये मेरे अनुभव, यहाँ से मेरी जो भगवान में आस्था है, वो दृढ़ होती चली गई। अच्छा लगा जानकर आपकी जो बचपन से जो जर्नी रही है, प्लस आपके फैमिली का जो माहौल है। धन्य है, हम जी, भाग्यशाली हैं जो आपसे जुड़ पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपकी हिंदी बड़ी प्यारी है, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर हमें समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच बहन, हमसे जुड़ने के लिए। चलो, बालाजी महाराज से तो आप जुड़े, और जैसे मैंने पहले ही बताया,
ये जुड़ने के बाद आपके जीवन में ऐसे क्या अनुभव हुए हैं जिससे आपकी भक्ति प्रभु के प्रति और दृढ़ होती गई, प्रभु के और निकट आए? तो वन बाय वन जो भी जी आपके अनुभव है आप डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी, जयेश भैया, अनुभव बहुत सारे वन बाय वन मैं प्लीज। बताती चलती हूँ। देखिए, क्या है कि यहाँ पर लोकल रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी खंडवा। ये लोकल रेडियो स्टेशन है, भारत सरकार का उपक्रम है, ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं वहां पर कैजुअल अनाउंसर भी हूँ और हमारी ड्यूटी होती है जिसमें कि हमें बिल्कुल एकदम घड़ी देखकर टाइम से पहुंचना होता है। तो ये मेरे अनुभव हैं कि मैं भगवान को जब कनेक्ट करती हूँ तो चलते फिरते भी कुछ पाठ ऐसे होते, कुछ मंत्र ऐसे होते जिनके बारे में शायद हम सभी जानते हैं, भगवान को मानने वाले, आस्था रखने वाले लोग, कि इनका चलते फिरते भी पाठ करो तो उनका प्रभाव आपको मिलता है, मतलब वो प्रभाव तो बना रहता है। तो ऐसे ही मेरे घर में भी जैसे मैं पूजा पाठ तो करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लिया करिए, भगवान रक्षा करेंगे हमेशा आपकी, विकट परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। तो मैं राम रक्षा स्तोत्र 2 लाइन में जो पूरा संपूर्ण सार समाया है, वो 2 लाइन में हमेशा जयेश भैया, जब भी मुझे फील होता है ना, इनसिक्योरिटी फील होती है, तो मैं पढ़ती हूँ और वो बस मनन मानस पाठ जिसको बोलते हैं वो चलता रहता है। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रानाम तुल्यम राम नाम वरानने, ये 2 लाइनों में जो सार है वो मेरा मन में चलता रहता है। तो मैं ड्यूटी के दौरान जब मैं बहुत फास्ट ट्रैक पे थी कि मैं लेट हो रही थी और मैं गाड़ी भगाते हुए एक्टिवा से जा रही थी और रेडियो स्टेशन आसपास करीब पहुंच ही चुकी थी, और उसके पहले एक पेट्रोल पंप के पास नजदीक आते ही सामने से एक ऑटो आया, उसको पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ना था और मेरी और उसकी गाड़ी, मतलब ऑटो और मेरी गाड़ी एकदम आमने सामने आ गई। अब मैं भी इतनी स्पीड में थी कि मैं ब्रेक लगाना तो मुश्किल था, स्पीड में ब्रेक लगाती तो भी गिरती। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये सामने ही आ गया तो इधर कहीं साइड से निकाल लिया जाए। तो मैं उसके साइड से दूसरी तरफ से मैं रॉन्ग ट्रैक पे चली गई और ऑटो के जस्ट पीछे 2 बाइक वाले भी थे, वो भी मुझे दिखाई नहीं दिए और मैं जाके सीधा उनसे भिड़ गई, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ये कोई ऐसा इधर के ट्रैक से आ जाएगा। तो अनायास ये हुआ कि मैं जोर से टकरा के और गिरी नीचे। मगर ये था कि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रही थी उस वक्त भी, गाड़ी चलाते चलाते भी ये जो 2 लाइनें हैं ये मेरे मन में चल रही थी। मैं गिर गई, आसपास के लोग आए, मदद की, उठाया। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो मेरी ड्यूटी है, मैं लेट हो रही हूँ, बस इतना देख लो कि ये गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं पहुंच गई रेडियो स्टेशन और मैंने ऑन टाइम ज्वाइन भी कर ली अपनी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं गिरने के बाद मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मैं गिरती, हाथ पैर टूट सकते थे, फ्रैक्चर हो सकता था, इवन कुछ भी हो सकता था, पर मुझे खरोच तक नहीं आई। और मैं उस स्थिति में कि गिर जाने के बाद मैंने 4 बजे से, शाम के 4 बजे से लेके रात के 11:10 तक लाइव प्रसारण अपनी ड्यूटी पूरी तन्मयता से संभाली, परफॉर्म। तो ये मुझे बहुत उस समय महसूस हुआ कि नहीं, मंत्रों में बहुत शक्ति है और वाकई में राम रक्षा स्रोत जैसा जो स्रोत है वो रक्षा तो करता है। ये मेरा अनुभव था। बहुत बड़ा अनुभव है। राम जी तो जी रक्षा जी करेंगे, साथ ही हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आप राम नाम का गुणगान कर रहे थे। तो जी जी ऑब्वियसली ये अद्भुत लीला है प्रभु की। और यस, मुझे अभी पता चला कि आपकी हिंदी इतनी प्यारी क्यों है, क्योंकि आप रेडियो से बिलोंग करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, जी थैंक यू वेरी मच। प्रभु की लीला अपरंपार है और नाम में वो शक्ति है, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति, मंत्रों में ये शक्ति है कि आप चलते फिरते उठते बैठते अगर आप स्मरण करते रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा हो रही होती है। मतलब हमें वो ज्ञात नहीं होता है, फिर सब कुछ होने के बाद पता चलता है कि अरे इतना सब हो गया और मुझे प्रभु ने ऐसे बचा लिया। ये प्रभु की लीला है। जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी। और जयेश भैया, रेडियो स्टेशन से जुड़ा हुआ एक और वाकया है जो मैं सुनाना चाहती हूँ कि रात को जब ड्यूटी हमारी खत्म हो जाती है 11:10, हमारा रेडियो स्टेशन सिविल लाइंस में है। 11:10, अगर हम बारिश ठंड की बात करें तो थोड़ा सुनसान हो जाता है वो एरिया, और वहां से हम अपनी कॉलोनी की तरफ जब आते हैं तो बहुत दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 4 से 5 किलोमीटर का फासला है जिसको कि हम तय करते हैं। तो वैसे मुझे घर से हमेशा मेरे परिवारजन छोड़ने लेने का काम कर लेते हैं कि भाई रात को कहाँ इतनी लेट आप अकेले आओगे, पर कभी कभी मौका ऐसा आता है कि अकेले भी आना पड़ता है। तो मैं 11:10 अपनी ड्यूटी ओवर होने के बाद जब लौट के आ रही थी, स्टूडियो के अंदर पता नहीं चलता है, हम लोग जब रहते हैं तो कि बाहर बारिश हुई है या
अगर बारिश हुई भी है तो कितनी बारिश हुई है ये, क्योंकि स्टूडियो पूरा एयर कंडीशनड है, बंद होता राइट। है, तो वहां नहीं पता। अब जब हम बाहर निकले तो देखा कि हाँ थोड़ी बारिश तो हो गई, पर इतना अंदाजा नहीं था कि बारिश कितनी हुई होगी। एक शॉर्टकट है घर लौटने का, और हर एक को रहता है जैसे ही ऑफिस से छूटो घर जल्दी पहुंचने की रहती है, तो मैंने भी वो शॉर्टकट अपनाया, और वो शॉर्टकट मेरे खंडवा शहर वासी बहुत अच्छी तरह से परिचित है। उस जगह का नाम है तीन पुलिया, हालांकि बड़ा फनी सा नाम है तीन पुलिया, ओके। लेकिन हाँ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई जगह सी है वो, और थोड़ा सा सुनसान पड़ता है, पर मैंने सोचा भगवान है साथ, और वही मेरा जो आपको पता है कि भाई मानस चलता रहता, मैं वहां से निकली। अच्छा, वो तीन पुलिया जैसी जो जगह है वहां क्या होता है कि अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो पानी भर जाता है उतने एक पैसेज में। राइट। तो मैंने एक्टिवा उसमें से निकाल ली हिम्मत करके, भगवान का नाम लेते लेते, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं होने वाला, भगवान है साथ। और धुंध धुंध में मैंने और शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ले लिया, एक रेलवे ट्रैक साइड का रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान सा रास्ता होता है। अब रात के 11 बजे पे तो मैं छूटी वहां से, 5 मिनट मेन गेट तक आके, और ये सब करते करते आगे जाते जाते आप समझ लीजिए 11:20 11:25 का समय होगा, और मैं रेलवे ट्रैक वाले रास्ते पर आई जो कि पूरा सुनसान था। और मुझे भी तब डर लगने लगा कि यार ये तो वाकई में, और चूंकि मैंने पानी में से गाड़ी निकाली थी तो वो उस रेलवे ट्रैक के पास जाकर के सुनसान जगह पे बंद पड़ गई। ओह। अब वो गाड़ी स्टार्ट होने को तैयार नहीं जयेश भैया, मतलब मेरी हालत खराब। अब मैं उसको पूरा दम लगा दी, इतने में पीछे से बाइक पे 3 लड़के आए। अब मैंने रेनकोट पहना हुआ था तो मुझे क्या लगे कि ये ऐसे कौन इतना ध्यान देगा, तो मैं मेरी गाड़ी पर, वो रुक गए। अब रुके तो मुझे तब भी डर लगा कि मैं इनसिक्योर फील करने लगी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई? मैंने बोला हाँ गाड़ी बंद हो गई। तो बोले हम कुछ करें? तो मैंने बोला हाँ करिए, देख लीजिए आप स्टार्ट करके। तो जयेश भैया उन्होंने बहुत कोशिश करी, नहीं स्टार्ट हुई गाड़ी। अच्छा, मैं उनको, तो उन्होंने बोला कि अब गाड़ी तो आपको यहीं पे रख के और आपको जाना पड़ेगा। अब मैं मेरे घर के आधे रास्ते में थी, आधा रास्ता मुझे उतनी रात को पैदल तय करना था, और मैं उनको भी क्या बोलती कि ये मेरी मजबूरी है, वैसे तो घर से लेने छोड़ने आते हैं, आज मजबूरी है कि घर पे कोई नहीं है जो लेने आए, मतलब मैं घर पे फोन भी नहीं कर सकती कि कोई मुझे लेने आ जाओ। और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप एक काम करिए ना, बस एक आखिरी बार और ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और आप विश्वास करेंगे, मैंने जितने मेरे भगवानों को मैं मानती हूँ, हनुमान जी, राम जी, सबको याद कर लिया, और उन्होंने वो आखिरी बार ट्राई किया और मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, और मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, गाड़ी भगाते हुए सीधे घर आकर ही रुकी। तो मैंने अनुभव किया कि नहीं, भगवान मदद करते हैं, सच्चे दिल से एक बार याद करो, कनेक्ट करो, अगर कनेक्ट हो जाओगे ना तो बिल्कुल मदद तो मिलेगी मिलेगी, ये पक्की बात है। वे आते हैं, तो ये वे आते हैं, बस दिल से स्मरण करने की देरी है। बस आप दिल से स्मरण करो, आप जिस भी देवी देवता को भजो, ऐसा नहीं सिर्फ राम जी जी, हनुमान जी, आप महादेव जी को भजो, हाँ देवी माँ को भजो, बस जो भी आपका जी, कनेक्शन है वो भावपूर्ण होना चाहिए। आप भाव से उन्हें मदद की गुहार लगाओ, वे कोई ना कोई ऐसी जी, व्यवस्था कर देंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा। यह है पहुंचा भक्ति की देंगे, शक्ति। बिल्कुल थैंक यू इस प्यारे अनुभव को बताने के लिए। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें बहन। जी। जयेश भैया, जयेश भैया अभी बहुत ही कुछ ही समय पहले ये मैंने और अनुभव किया। लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान मतलब सुनते नहीं, हमारी सुनते नहीं, पर मुझे भी ऐसा तब फील तो हो गया था कि यार नहीं सुन रहे हैं। तो ये वाकया ऐसा है कि मैं मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो लेती ही हूँ, साथ ही साथ मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला से भी जुड़ी हुई हूँ। ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह मैं काम करती हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, जो नीट और जेई के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक स्कूल में भी घंटे के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए काम कर रही हूँ। तो मैं वो स्कूल जाकर के 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉपी चेकिंग, करेक्शन, कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब। तो इसी बीच मेरे साथ हुआ कि एग्जाम हुई और मैंने कॉपी चेक की, 11th की कॉपी चेक की, रोल नंबर 1 की कॉपी चेक की। अब जब मैं बैठ करके लिस्ट बनाने लगी कि अब बस सारी कॉपी बंडल पूरा चेक हो गया, अब रोल नंबर की लिस्ट के सामने आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड बच्चे का लिख देना है। अब जैसे ही मैंने बंडल को हाथ में लिया, उठाया, रोल नंबर 1 कॉपी गायब मेरे बंडल में से। तो मैं, जयेश भैया मैं तो घबरा गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक जिम्मेदारी है, आप क्या जवाब देंगे? आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं जयेश भैया, मतलब रिजल्ट लेने जब पेरेंट्स आते तो वो बोलते हैं कॉपी दिखाइए हमारे बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, या डायरेक्टर
हमारा मैनेजमेंट, जिस स्कूल से हम कनेक्टेड है, वो हमसे जवाब सवाल करेगा कि आपके हाथों से ये कॉपी गुम हो गई, कहाँ चली गई। 2 दिन मैं बहुत परेशान रही। मतलब मेरे हाथों में और जो दूसरे क्लासेस की कॉपीज थी, फिजिक्स सब्जेक्ट से, चाहे वो मैथ्स ग्रुप हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सारे खंगाल लिए कि कॉपी खंगाल ली, वो कॉपी नहीं मिली जयेश भैया। इस बीच मैंने सोचा आप मदद तो किसी से लेनी पड़ेगी, तो मैंने 11th क्लास के क्लास टीचर की भी हेल्प ली। उन्होंने कहा नहीं, वो बच्चा तो एब्सेंट नहीं था, वो तो रेगुलर है, आया था, आप याद करो, कॉपी तो होनी चाहिए। फिर और आगे बढ़ी, फिर किसी ने मुझे ऐसी भी सलाह दी स्टाफ में कि अरे चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर जयेश भैया, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं आत्मा गवाही देती है, नहीं है कि झूठ बोल दो किसी से। तो मेरा मन में गवारा नहीं कर रहा था कि वो ऐसे अंधेरे में रखूं। अब मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा अब मैं मान लूंगी कि आज जाकर के स्कूल की डायरेक्टर को बोल दूंगी कि सर मेरे से ये गलती हो गई, मुझे जो सजा देनी वो दे दो। और पूरे मन से फिर मेरे को किसी और रास्ते में सलाह दी थी कि अरे वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, उनकी हेल्प ले लो, शायद मदद कर दे। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। अब ये भगवान रास्ता बना रहे हैं जयेश भैया, है ना, जो मतलब मुसीबत में अपना तो वो उठते बैठते दिन रात कॉपी दिख रही कि गुम हो गई, गुम हो गई, और ना रात को नींद आ रही है ठीक से, ना खाना खाने की इच्छा हो रही है। और मैंने एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है मैम, उनसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। तो वहां हमने जितने भी, एक प्लेस है जहां पर सभी अपने बंडल्स चेक करने के बाद भी रखते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जिनके चेक करे हुए बंडल उनके हाथों में थे, सारे एक एक कॉपियां चेक कर ली, मतलब हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, कोई कोई रास्ता नहीं कि भाई कहीं से मिल जाए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि मिलना तो नहीं मिली जयेश भैया को। मतलब फिर भी मेरी तो हालत खराब। तो 2 दिन हो गए, ये तीसरा दिन, मतलब ये 2 दिन एक्सरसाइज चली। इस बीच भैया मैं सच बता रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, मैं आपके वीडियोस बहुत, मतलब करीब करीब 6-7 महीने से मैं ये आपके वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे। और मैंने कहा कि देखो मैं भगवान को तो हमेशा मानती हूँ, लेकिन ये भैया जयेश भैया के जो वीडियोस आते हैं उसमें कई लोग अपने अनुभव बताते हैं कि हनुमान जी के सामने ऐसा हमने संकल्प लिया, हमारा ये काम हो गया, ये हो गया। तो मैंने बोला मैंने तो जीवन में कभी ऐसा किया नहीं, पर आज ऐसा लगता है कि अब ये करने की जरूरत महसूस हो रही। तो जब कॉपी गायब हुई ना, उसी दिन 2 दिन के बीच ही मैंने संकल्प लिया, हनुमान जी के सामने जाकर के शाम को दिया लगाया ठीक 7 बजे, और मैंने उनसे कहा कि ये आप, मुसीबत आ गई है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए, कैसे करेंगे ये आप जाने, मुझे नहीं पता, और मैं संकल्प लेती हूँ मैं पूरे 108 दिनों तक तो ये काम आपका पूरा विधि विधान से शाम को ठीक 7 बजे आपको मैं मिस्ड कॉल दूंगी, एक आध दिन तो कनेक्ट हो ही जाएगा। तो वो मैंने शुरू कर दिया। अब ये 2 दिन की एक्सरसाइज के बीच मेरा पाठ भी चल रहा था, 2 दिन की एक्सरसाइज। तो तीसरे दिन जब मैं वहां पहुंची स्कूल, तो उससे पहले जब हम वहां साइन करते तो उससे पहले मेरी कभी उस जगह ध्यान नहीं गया था, लेकिन उस दिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि सामने ठीक दीवार पर ध्यान गया, तो वहां भी हनुमान जी की एक तस्वीर लगी हुई थी। तो जैसे ही मेरी आई कांटेक्ट हुई, मेरा अपने आप श्रद्धा से मेरा मैंने नमन किया, और मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन हो गए आपको कनेक्ट करते करते, मिस्ड कॉल देते देते, आज तो कम से कम समस्या का समाधान कर दो, अगर आप हो तो समस्या का समाधान कर दो। क्योंकि मैंने सच में जीवन में कभी बुरा तो किसी का चाहा नहीं, और ये फिर ऐसा बुरा हो और नाम भी खराब हो कि ये कैसे टीचर हैं जिनका बिल्कुल अपने काम पे ही कंट्रोल नहीं है, ऐसा काम कर दी। तो और जाके मैं फिर अपने काम में बैठ के मेरा जो प्लेस है वहां जाके काम करने लगी। जयेश भैया ये ठीक 10:30 बजे की बात है जब मैंने स्कूल में उनसे कनेक्ट किया था और कहा था सॉल्व करो प्रॉब्लम, और ठीक 1 घंटे के अंदर 11:30 बजे समस्या हल हो गई, सारी समस्या हल हो गई। खुद 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 वो क्लास टीचर भी मेरे पास आए, और वो एक मैम भी मेरे पास आई, जिनका कि बंडल हम पहले ऑलरेडी चेक कर चुके थे, उसमें कहीं वो कॉपी नहीं थी, लेकिन वो कॉपी उनके बंडल में ही मुझे फिर मिली। उन्होंने कहा मैम ये मैंने बच्चों को दिखाने के लिए बंडल ओपन किया था, रीओपन किया था, तो ये 11th क्लास की आपकी फिजिक्स की कॉपी। जयेश भैया मैं शब्द नहीं है मेरे पास, ये प्रेरणा तो खैर संकल्प लेने की तो आपके यूट्यूब चैनल, आपके वीडियोस देख के ही मिली कि हाँ संकल्प लो, करो कुछ, अगर दिल से करो, सुनेंगे प्रभु सुनेंगे। तो उन्होंने तो मेरी सुन ली, और ये भी मेरा संकल्प चल भी रहा है, और आगे भी मतलब जो मैं अनुभव कर रही हूँ इसी दौरान, वो बहुत बहुत अद्भुत अनुभव है, मतलब शब्दों में नहीं बता सकती ऐसे अनुभव है। तो मुझे बहुत आपने अच्छा लगा। कितने दिनों का संकल्प लिया था आपने?
मैंने 108 दिनों का लिया था, जिसमें कि मेरे तो 2 ही दिन हुए थे। मुझे घर में मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे। वो हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, सिंदूर भी चढ़ाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इतने समय से कर रहा हूँ तो मेरी तो सुनी नहीं, तुम्हारी 2 दिन में कैसे सुन ली? तो मैंने बोला, वो उस समय बहुत बहुत कहना चाहिए भक्त की प्रतिष्ठा पे आ गई थी ना। मेरी तो प्रतिष्ठा राइट, चली जाती जयेश भैया। राइट। भक्त को मदद करने के लिए वो आते हैं, तो मेरी प्रतिष्ठा जो है, और बचा लिया, मतलब उन्होंने मुझे विकट परिस्थिति में जाने से। नहीं तो आप जानते हैं, जवाबदेही की बात है ये। प्रभु को तो सब पता है, प्रभु को तो सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। आपने जी 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 आपने जैसे कहा कि मैंने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं किया है, तो वे भला आपका गलत क्यों होने देंगे? और आपने जी जी संकल्प तो एक माध्यम है जुड़ने के लिए। आखिर हम संकल्प में क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं ना। मगर संकल्प में क्या जी होता है, हम निकट रहते हैं, एक दिल से कनेक्शन फील करते हैं। इसलिए बाकी आप अगर आप नॉर्मल भी पाठ कर रहे हो ना, दिल से पाठ कर रहे हो, तो आपको संकल्प लेने की जरूरत। मगर कहीं ना कहीं आप प्रभु से जुड़े, आपने मदद की जी गुहार लगाई, और प्रभु ने जी तुरंत वो गुहार सुनी, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। बस आप सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करो। आपने, और जैसे आपने कुछ इसके पहले वाला अनुभव, राम नाम का स्मरण भी इतना जी कर रहे हो, प्रभु भला क्यों प्रसन्न नहीं होंगे आपसे? और उन्होंने एक जी भक्त जी की जो प्रतिष्ठा है उसकी लाज रखी। जी, आपका जो, बिल्कुल। उनको पता है, देखो, एक होता है, हम भक्ति तो करते हैं, साथ ही पैरेलल अच्छे कर्म भी तो इम्पोर्टेंट है ना जीवन में। तो प्रभु को तो जी आपके बिल्कुल। जीवन का सारा लेखा जोखा पता है कि मेरा भक्त कैसा है, वो कैसी नीति से चल जी रहा है, आगे अपने प्रोफेशन में कैसे चल रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट तो जल्दी आना बनता है। तो बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। कहीं ना कहीं ये कई भक्तों के लिए आई ओपनिंग है कि जीवन में कभी भी ऐसा मोड़ आए जहां पे ऐसी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़े, तो प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डरे नहीं, आपका बुरा नहीं होगा। प्रभु से प्रार्थना करें, बिल्कुल वे आपकी जरूर सुने। बहुत अच्छा लगा बहन, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव तो शेयर। जी जी जयेश भैया, एक और अनुभव बताना चाहती हूँ। वो हालांकि मेरे उस वक्त का अनुभव है जब मतलब मैं कॉलेज पास आउट हुई। देखिए, जो कॉलेज पास आउट कर लेते हैं तो उनके दिल में मतलब बड़ी सारी उमंगे होती कि अब हम पीजी हो गए। मतलब तब मेरा एमएससी ही कंप्लीट हुआ था फिजिक्स में। बाकी सारी जितनी भी डिग्रियां हैं, मेरे पे प्रभु का बहुत असीम कृपा है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक, तो मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। मेरे फादर इन लॉ खुद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे। तो उन्होंने मुझे हमेशा, वो तो मुझे कहते कि डॉक्टरेट के बाद आप डिलीट भी कर लो। क्या बात तो मेरी सारी डिग्रियां तो मैंने शादी के बाद कलेक्ट, लेकिन मेरी तब एमएससी कंप्लीट हुई थी बिफोर मैरिज। और कुछ ऐसा पता नहीं, परिस्थितियां होती हैं हर एक के जीवन में, अप डाउन तो आते हैं। तो मेरे परिवार पर भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा था। मेरे छोटे 2 भाई हैं, मेरे से छोटे हैं दोनों। मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ तो मेरे से छोटा वाला ब्रदर 11th क्लास में था, और सबसे छोटा वाला ब्रदर 9th क्लास में था। और मेरे फादर की परिस्थिति जो थी, वो थोड़ा फाइनेंशियल हम लोग का प्रॉब्लम था। तो प्रभु भक्ति में तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि वो भी सब प्रभु पे छोड़ दो, हो जाएगा सब, तो हो जाता था। तो इसी बीच हमने एक ऐसा प्लान किया कि हम कुछ साइड बाय साइड कुछ बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं। और क्यों ना ऐसा करें। हमारे घर के आसपास हमारा एक बागीचा सा था, बड़ा सुंदर सा बागीचा था, तो उसको हम रेस्टोरेंट के फॉर्म में डेवलप करने के प्लान किया। ओके। तो उसको कुछ नया लुक देने के लिए, तो बैम्बू से जैसे होता है ना, छोटे से बैम्बू हट और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। और गार्डन जैसा डेवलप किया, और वो स्टार्ट किया। बस जयेश भैया, कुछ ही समय हुआ होगा, मुश्किल से 8-10 दिन हुए होंगे उस स्ट्रक्चर को खड़े किए। और थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हाँ, हमारा काम बन जाएगा और हम मम्मी पापा की हेल्प कर पाएंगे। ये हम तीनों भाई बहनों की प्लानिंग कि हम ये घर पे रहते रहते कर पाएंगे, और मम्मी हेल्प कर देंगी। और एक हेल्प के लिए 1-2 लोगों को सर्वेंट रख लिए। जयेश भैया, इतना तेज आंधी तूफान आया, इतना तेज कि मैं बता नहीं सकती। मुझे आज भी वो मंजर याद है कि मैं खिड़की दरवाजे तो सारे हमने बंद कर दिए, लेकिन वो गार्डन डेवलप किया था, और हम खिड़कियों में तब रोशनदान हुआ करते थे। तो हम खिड़की के ऊपर मतलब चढ़ के रोशनदान से बाहर देख रहे थे कि यहाँ अब क्या हो रहा है। और हमारे सारे जो स्ट्रक्चर था, वो कुछ तो तेज आंधी हवा में उड़ गए और कुछ गिर गए, धराशायी हो गए,
और अब हमारे पास उतना भी नहीं था, मतलब जो हमारे पास पॉकेट मनी पैसा था हमने कलेक्ट करके लगा दिया था, हमारे पास इतना भी नहीं था कि वापस उसको खड़ा करें, पर वो तो सब चला गया। और हम दोनों भाई बहन बड़े डिसअपॉइंट हुए। लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं जितने भी भक्त हैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में ऐसे बहुत अनुभव और भी हैं, पर जो हुआ है जिंदगी में वो किसी कारण से हुआ है जयेश भैया। अगर वो ना होता, अगर उस दिन वो आंधी ना आती, अगर उस दिन वो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज ना होता, तो मैं डॉक्टर आरती शर्मा नहीं होती, मतलब मेरी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं होती, मेरे दोनों भाई कंटिन्यू पढ़ाई करके नहीं जाते। मेरा बड़ा भाई जो है वो डेटा साइंटिस्ट है, वो बैंगलोर में अच्छी जॉब करता है। मेरा छोटा भाई जगुआर में जो है एक अच्छी पोस्ट पे है, जीएम हो गया अब तो वो। क्या छे मतलब वेल सेटल, मतलब मेरी फैमिली के भाग्य खुल गए। लेकिन वो स्ट्रगल का दौर था, वो तो किया, पर वो भी प्रभु नाम के भरोसे हो गया। लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ, और ऐसे में नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मतलब मेरे हर थोड़े थोड़े दिनों में कुछ जॉब्स चेंज होते रहे। उसका एक ही कारण रहा कि मेरी फैमिली ये चाहती कि मैं खंडवा में रह के कुछ करूं, खंडवा छोड़ के नहीं जाऊं। अदरवाइज तो बाहर अगर मैं ट्राई करूं, मुझे कई ऑफर बाहर के मिलते हैं जयेश भैया, मैं नहीं जा पाती फैमिली की वजह से। जयेश भैया, ये मैंने जितने अभी तक इंस्टीट्यूट किसी किसी कारण से छोड़े, मतलब मैंने कुछ तो मैंने छोड़े, कुछ मेरे छूट गए, पर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जगह मेरे लायक नहीं थी, या तो वो मेरे लायक बची नहीं, या फिर वो जगह खत्म होने की कगार पे आ गई। जहां जहां से मैं छोड़ के आगे बढ़ गई, प्रभु मुझे आगे ही ले जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है जयेश भैया, जहां ले जा रहे हैं ना वही मेरी मंजिल है। वो यस, द बेस्ट है, वो द बेस्ट। प्रभु ने कहा था ना भगवत गीता में, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। उसका सबसे बड़ा जी उदाहरण है, कुछ ना कुछ निमित्त बनता है। हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, मगर जैसे आपने कहा, जी वो तूफान आना, आपने थोड़ी देर के लिए जी। दुख हुआ होगा, मगर आज आप वो चीज रियलाइज कर रहे हो कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वो हाँ, जीवन वहीं थम जाता, आपके थम जीवन जाए। की ग्रोथ, आपके भाई जो दोनों भाई थे, उनके दोनों की ग्रोथ वहां पे रुक जी, जाती। आप उसी, हाँ, रुक तो प्रभु को आपको इस लेवल पर पहुंचाना था, तब जाके कुछ ना कुछ निमित्त बना। वो इसलिए कहता नहीं। है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अद्भुत, काफी इंस्पायरिंग। आपकी ये जर्नी कितने साल की रही है बहन? देखिए, मेरा 93 90 में मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया। एजुकेशन सेक्टर में मुझे काम करते करते 30 साल हो गए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम, मतलब मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मैम इतना पढ़ा रहे हो, कब से पढ़ा रहे हो, आपका मन नहीं भरता? मैं बोलती हूँ नहीं, मन नहीं भरता, मैं हर दिन कुछ नया करती हूँ। और जब मुझे कुछ मेरे 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 फैमिली का, मैं मेरी अभी अनुभव बांट रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, वो जी, भी मुझे ये कह रही थी कि आरती दीदी, आप इतना बोर नहीं होती? इतना पढ़ा लिया, 30 साल से पढ़ा रही हूँ, 28 30 साल से, तो बोर नहीं हुई अभी तक? तो मैंने बोला, नहीं ना, कुछ हर दिन नया करने की कोशिश करती हूँ। बोले कैसे? मेरी बचपन से आदत है, जब घर पे भी कुछ नहीं समझ आता था तो घर के पूरे फर्नीचर पलटने लगती थी, सोफे की जगह चेयर टेबल रख देती थी, राइट, चेयर टेबल की जगह सोफा। कुछ नवीनता लेके आ जाओ जीवन में, कुछ नया कर लो, घर के पर्दे बदल लो थोड़ा सा, तो जो नवीनता और जो खुशी आ जाती है ना, वो आनंद, और भगवान में रम जाओ, सब अच्छा होता है। बहुत जी इंस्पिरेशनल अनुभव है। कई महिला भक्तों को आप आज इंस्पायर करेंगी बहन। आप अभी तो फिलहाल वैसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है एजुकेशन वुमेन्स के लिए, मगर एक उस दौर में आप पढ़ी है जहाँ पे चैलेंजेस थे, और जी उस दौरान भी आपने अपने आपने एक विजन रखा, और अपने पैशन, अपने अपने प्रोफेशन को ही अपना पैशन बना लिया, जिसके कारण आप जी अपने प्रोफेशन से कभी बोर नहीं हुए 30 साल से। जैसे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो आपके अंदर वो पैशन है, और माँ सरस्वती जी विराजती है आपके कंठ में, तो इससे आप वो फील्ड से बिलोंग करते हो, तो और क्या चाहिए। विशेष कृपा है जी आप जी। पर प्रभु की। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज हाँ शेयर करें। जी जी। जयेश भैया, हम एक बार भोपाल से खंडवा वापस लौट रहे थे। जी, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जी, भोपाल ऑफिशियल काम से मैं गई थी, और वहां से लौट रही थी। तो कार ड्राइव कर रहे थे मेरे हस्बैंड, हम्म, और मेरी छोटी बेटी पीछे बैठी हुई थी, सो गई थी वो तो, और हम आपस में बातचीत करते हुए, और वो भी थोड़ा सा रेनी सीजन था, लेकिन उस दिन ऐसे बहुत बारिश नहीं हो रही थी। हम्म, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, और हम खंडवा से करीब 15 किलोमीटर दूर रहे होंगे हम्म, हार्डली, और हमको लगा बस अब घर पहुंच ही गए। हम्म, लेकिन खंडवा से कुछ ही दूर पहले
हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। खंडवा से जिस रोड से मतलब भोपाल से जिस रोड से खंडवा की तरफ हम आ रहे थे, वो रोड थोड़ा सुनसान से ही पड़ता है, इतना नहीं चलता। इंदिरा सागर परियोजना जो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, इंदिरा सागर डैम, तो वो वाला एरिया है वो, तो थोड़ा जंगल एरिया है, तो ऐसा लिफ्ट मिल पाना या किसी की मदद मिल पाना ये बहुत कठिन काम है वहां पे। तो बहुत तेज एकदम अचानक से बारिश आई और कुछ डीप कर्व था और स्टीयरिंग एकदम कुछ लॉक सा हो गया और मेरे हस्बैंड ने कार मोड़ना चाहिए लेकिन मोड़ी नहीं और एक पुलिया से जाके टकरा गई और पुलिया के पिलर से जाके टकराई। मतलब उस वक्त ऐसा था कि ये पिलर है और हमारी गाड़ी अगर थोड़ी सी भी इधर होती तो हम खाई में चले जाते और वो सीधे पिलर से टकराई। तो वो प्रभु जो थे उन्होंने इतना तो बचा लिया कि पहले तो पिलर से टकराई। अच्छा, डैमेज तो बहुत बुरी तरह से हुई क्योंकि स्पीड में थी गाड़ी और चूंकि पानी बहुत तेज आ गया था एकदम अचानक, तो समझ नहीं आया। उस दौरान हम लॉक हो गए, मतलब पूरा की पूरा सेंट्रल लॉक हो जाता ना सिस्टम का। हाँ, कार के अंदर। तो हम कार के अंदर जी, और एक कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड्स के लिए मेरे हस्बैंड तो एक अचेतन अवस्था जिसको बोलते हैं उसमें रहे। मैंने उन्हें जोर जोर से हिलाया अपने हस्बैंड को और इनको भी उठाया और मेरी बेटी को देखा तो इसके आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो पीछे सीट पे दिख भी नहीं रही थी, मतलब थी ही नहीं वो सीट, वो सोई हुई थी तो नीचे की तरफ एकदम गिर पड़ी थी। तो देखा, इसको उठाया, देखा तो एक आंख पे चोट, अंदरूनी चोट। तो मतलब आप ये सोचिए कि जयेश भैया वो कैसे लगी, क्या चोट लगी वो तो नहीं पता, कौन सी चीज की, मतलब वो गिरी नीचे, कुछ उसको जोर से लगा, आंख बच गई। मतलब उस वक्त उसकी आंख के अंदर अगर चोट लग जाती, अंदरूनी और अंदर चोट लगती, तो वो एक आंख से तो बेजार हो जाती बच्ची मेरी। तो भगवान ने एक तो उसकी आंख बचाई, प्लस उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था और उसकी आवाज भी बहुत मतलब निकल नहीं पा रही थी, रो रही थी, बस अपनी सिस्टर को याद करी थी कि दीदी के पास जाना है, दादाजी के पास जाना है। अब मैंने कोशिश की जैसे तैसे तो लॉक खोले और बाहर निकले, निकल के हेल्प हेल्प चिल्ला रही हूं मैं, पूरा सुनसान रोड। 2-3 लोग बाइक से आए, वो भी प्रभु की कृपा रही होगी कि वो 2-3 लोग बाइक से मदद के लिए आ गए जंगल में। अब फिर भी कार को साइड थोड़ा सा जैसे तैसे उन लोगों ने किया और लिफ्ट मिलना मुश्किल, लेकिन ये भी प्रभु कृपा रही कि जो पीछे से गाड़ी आ रही थी वो भी परिचित थे और उनकी गाड़ी भी खाली थी, मतलब नहीं तो भरी हुई गाड़ी होती, मान लीजिए उनके साथ भी उनकी फैमिली मेंबर्स होते तो वो हमें नहीं लिफ्ट तो नहीं देते, लेकिन उन्होंने खाली गाड़ी भेज दी प्रभु ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। हम उसमें बैठे और हम घर आए और घर आकर के सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत जो मेरी बेटी को चोट आई थी तो फिर हॉस्पिटल ले जा करके और बच्ची को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। पर भगवान ने उस दिन भी लगा और आज भी वो सोच के ऐसा लगता है कि भगवान ने ही बचाया, खाई में गिर जाते तो आज बचे नहीं होते। कहते हैं ना, प्रभु की कृपा जिस पर होती है, देखो होनी को तो कोई टाल नहीं सकता। और ये सब संकट आना, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम होता है जो कहीं ना कहीं हमारे सामने आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। मगर अगर हम प्रभु का स्मरण करते रहते हैं तो प्रभु तलवार का घाव सुई से निकाल देते हैं। अगर यही आपने कहा, अगर वो पोल ना होता तो अनर्थ हो जाता। ये प्रभु की लीला, प्रभु जाने, हम तो मनुष्य हैं, हमारे सोच का दायरा बहुत सीमित है। जी बिल्कुल। जाको राखे साईं अब मार सके ना कोई। तो ये वही है कि जब जिस पर प्रभु की कृपा होती है, एन मोमेंट पर हमें पता नहीं चलता, अरे ऐसा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने। और भी कोई अनुभव तो आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाकया जुड़ा है मेरी एक जैसा मैंने कहा कि जब हम कॉलेज पास आउट कर लेते हैं ना तो एक दिल में तो उमंग होती है कि हम ये करें, हम ये एग्जाम दे दें, हम यहाँ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दें, कुछ आगे बढ़े। तो ऐसे ही एक वाकया मुझे ध्यान है कि कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने कुछ एग्जाम्स वगैरह के फॉर्म फिल किए और एग्जाम भोपाल में होनी थी और तब तो मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी। तो मेरे पापा की एक फ्रेंड है, वो भोपाल में SBI में जॉब करते थे, तो पापा ने उनको फोन वगैरह कनेक्ट किया। तब तो मोबाइल होते नहीं थे, लैंडलाइन से ही बात होती थी। तो पापा ने उन्हें कॉल करके बताया कि मैं इसको इस ट्रेन से भेज रहा हूँ, आप रिसीव कर लेना और इसका एग्जाम सेंटर है यहाँ, इसको भेज के और इसका एग्जाम के बाद ये फलानी फलानी ट्रेन पे बिठा देना और ये आ जाएगी। तो बिल्कुल एकदम तय हो गया प्रोग्राम। मैं चली गई, आंटी मेरी जो है वो मुझे लेने आई स्टेशन पे, वो ले गई और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये नंबर की बस है, इस बस नंबर पे आप बैठ जाइए, यहाँ उतर जाइए और यहाँ उतरने के बाद यहाँ आपका
जाकर के एग्जाम सेंटर है वहां चले जाइए। जयेश भैया, अब मैं थोड़ी सी संकोची भी हूँ अभी, तो फिर भी मैं ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करने लगी हूँ तो बोलना आ गया तो बोल लेती हूँ। तब तो कम बोलता ही, मतलब संकोची थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी। तो मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि आंटी मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं भोपाल में पहली बार आई हूँ और कभी रास्ता भटक गई तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वही कि भगवान है, प्रेयर की भगवान से और निकल पड़े। उन्होंने बिठा दिया, मैं उतर गई और वहां से लौटते समय भी मुझे कुछ भी नहीं पता। जब एग्जाम लेट वहां से छूटे, लेट हम बस स्टॉप तक आए, तब भी मुझे नहीं पता कि जयेश भैया उस वक्त भगवान अगर मुझे उस बस तक नहीं पहुंचाते तो वो बस छूट जाती, तो वो उस रूट की आखिरी बस होती भोपाल, मेरे एग्जाम सेंटर से भोपाल की एसबीआई कॉलोनी तक पहुंचाने के लिए। वो आखिरी बस होती है और मुझे भोपाल के कोई रास्ते तब पता नहीं थे, तो मैं तो भटक ही जाती। तो भगवान साथ थे, तो मैं जैसी उस बस में मैं बैठ गई। उन्होंने नंबर तो बता ही दिया था, अब इतने तो खैर पीजी हो गए थे तो इतना तो पता था कि इस नंबर की बस से यहाँ एसबीआई कॉलोनी उतरना है। मैं उतर गई। जैसे ही मैं उतरी तो वो आंटी की तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। बोली कि ये बस आखिरी बस थी, अगर तुम इसमें भी नहीं आती तो मैं ढूंढने कहाँ जाती तुमको कि। और मैंने कहा मुझे ये नहीं पता कि ये लास्ट बस है। चलो ये भी था, पहुंच गई। वहां पे मेरी, मतलब अभी ये अनुभव मेरा आगे भी और है इसी का, कि फिर लौटने की बारी आई। खंडवा, भोपाल से खंडवा वापस आओ, तो मेरे पापा ने जो तय किया था कि इस ट्रेन में आपको बैठना है, तो वो आंटी ने मेरे को उस ट्रेन में बिठा दिया। वो भी बारिश के दिन थे। आप कहेंगे आपके इसमें बारिश हो जाती है, लेकिन वो बारिश के दिन थे। तो जयेश भैया हुआ ये कि अब ट्रेन तो चल पड़ी। आंटी ने भी बिठाया कि भाई तय है कार्यक्रम, इसके पापा वहां इसको रिसीव करने खंडवा स्टेशन आएंगे। और मुझे भी यही था, मोबाइल होते नहीं थे कि क्या करे, बैठ गए। आंटी ने फोन कर दिया, बिठा दिया। रास्ते में खंडवा और भोपाल के रास्ते में कहीं बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक जाम हो गया, तो ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन रुक गई तो धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और जो पैसेंजर्स थे वो भी बेहाल होने लगे। तो जो पैसेंजर्स थे वो एक एक करके ट्रेन छोड़ के, मतलब वो एक आउटर पे रुक गई थी, तो वहां से किसी ने पता किया कि यहाँ से ऐसा कनेक्टिविटी है कि यहाँ से बाय रोड अपन जा सकते हैं। ट्रेन पे तो पानी है लेकिन आप कहीं निकल के जा सकते हैं और खंडवा पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे जयेश भैया ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो जाने लगे। अब मैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो एमएससी पास आउट लड़की है, 23 इयर्स 24 इयर्स मेरी एज होगी, और मतलब ट्रेन का पूरा पैसेंजर जा रहे हैं और ट्रेन खाली हो रही है, ट्रेन आपके आसपास भी अब कोई नहीं है, तो दिल की धड़कनें तो बढ़ने लगती हैं। अब मेरी धड़कनें बढ़ने लगी कि मैं अकेली हूँ पूरी ट्रेन में, समझ लो, तो क्या होने वाला है पता नहीं। और मैं भगवान को फिर याद कर रही हूँ कि देखो, ये कहते हैं ना जयेश भैया कि ईश्वर तो आते नहीं है तो किसी को तो भेजते हैं आपकी मदद के लिए। तो ठीक मेरे सामने की सीट पर खंडवा के ही लोग थे, हस्बैंड वाइफ। हालांकि मैं उनको नहीं पहचानती थी, वो मुझे नहीं पहचानते थे, ये वो खंडवा के ही, तो वो सामने ही बैठे हुए थे। तो वो भैया ने, उनकी वाइफ और उनके भैया मुझे काफी देर से देख रहे थे परेशान होते हुए। फिर उन्होंने धीरे से मुझसे बात की कि अच्छा आप खंडवा जा रही हैं? मैंने बोला हाँ मैं खंडवा जा रही हूँ। तो बोले कि चलो अपन भी, सभी लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं, बाय रोड टैक्सी कर लेंगे। एक तो जयेश भैया मेरी तो स्थिति, मैंने आपसे बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी थी नहीं, तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं टैक्सी का पैसा किराया भाड़ा दूं। तो मैंने बोला कि नहीं भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप लोग को जाना है तो जयेश भैया, न जाने ईश्वर ने उनको आदेश दिया होगा कि क्या शब्द उनके निकले आज तक मुझे याद है। उन्होंने बोला कि हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, ये ट्रेन जब चले हम तब चलेंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए, वो दोनों ईश्वर बन के मेरे साथ आए। और मैं भी भगवान को याद करी थी तो भगवान ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दे ही दी कि वो मेरे साथ हो गए। तो मैं तो समझती हूँ भगवान ने तो, मैंने जब जब याद किया ना, तब तब वो किसी किसी रूप में आके मेरी मदद कर गए। वो लाइन है ना, तो मुझे अभी भी वो लाइन है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, बस ये आते हैं किसी न किसी रूप में, आते हैं सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। जी जयेश भैया, बिल्कुल सच में सच में, मतलब मेरे अंदर से, मेरे, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है और बहुत कुछ हुआ, मतलब हिम्मत आ जाती है अपने आप में काम करने की। फिर लगता है कि मैंने ये काम कर लिया, अकेले कर लिया। और कई बार मुझे लोग डांटते भी कि तुम अकेले ये कर रही थी, तुम्हें ऐसा हमें बोल देना था ना, हम भी हेल्प कर देते।
पर वो भगवान पता नहीं क्या ऐसी हिम्मत भी दे देते हैं अकेले काम करने की, तो कर भी लेती हूँ, बड़ी-बड़ी काम कर लेती हूँ। कॉन्फिडेंस वही देते हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये प्रभु ही देते हैं, जिससे और बाकी व्यवस्था वही कर देते हैं। यहाँ पे एक सवाल जी, पूछना जी। चाहूँगा आपसे, जैसे आपने हमें राम रक्षा के बारे में बताया कि आप जाप करते थे, आपने संकल्प लिया। वैसे ही रूटीन बेसिस में आप हनुमान जी से रिलेटेड वैसे और कोई पाठ वगैरह करते हो, या नॉर्मली आपके रूटीन में, डेली लाइफ में आप कौन से पूजा पाठ में कौन से पाठ वगैरह, क्या जाप करते हैं? आप बता सकते हैं सारे दर्शकों को, ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिले प्रभु की शरण में जाने के जी, जी जयेश भैया। जयेश भैया देखिए मैं मतलब शुरू से बहुत व्यस्तताओं में हमेशा रही। मतलब मुझे ऐसा लगता है भगवान ने जब भेजा होगा ना मुझे, तो भागते रहो का आशीर्वाद देके भेजा होगा मुझे। ओके। कि टाइम नहीं मतलब कई बार मेरे घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता हमारे लिए। बच्चे भी बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता। पर ओके। देखिए भगवान के लिए समय निकालना, ये भक्त का ही काम है। भक्त अगर उनसे कनेक्ट होगा, भगवान खुद ब खुद कृपा बनाएँगे। तो मैंने एक संकल्प शुरू से रखा है और मैं अपने वर्क प्लेस पर जैसे पहुँचती हूँ हुँ, तब मैं मेरे पॉकेट में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ओके। एक छोटा पॉकेट डायरी होता है। हुँ, तो अभी तो मैं ख़ैर ये फ्रीलांसर वर्क कर रही हूँ, लेकिन जब मैं रेगुलर जॉब में यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाती रही, 13 इयर्स मैंने वहाँ अपनी सेवाएँ दी। तो मैं जाके सबसे पहले अपनी टेबल पर बैठ कर के और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पाठ करके और उसको नमन करके वहीं ईश्वर को और अपने काम शुरू करती थी। क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और अगर कोई मुसीबत आ गई तो बचा तो वो लेंगे बिल्कुल। क्योंकि तो ये मैं भक्तों को बताना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये तो पाठ करना ही चाहिए। ये आपके और जो हमारी हिंदू धर्म में जैसे रामायण है या हमें अपनी जो हुँ, हुँ। राम रक्षा स्तोत्र है, ये जो हमें पूजा बताए गए जो संस्कार हमें दिए जाते रहे हैं, ये हमें खुद भी ग्रहण करना है, अपने बच्चों को भी राइट। इनके संस्कार ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो भी इनसे जुड़े, ईश्वर से जुड़े वो भी। बड़े-बड़े लाइफ लेसन है ये जीवन के में आगे बढ़ने के लिए। ये एक गृहस्थ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है, और अगर आप जी, कोई भी कार्य प्रभु के नाम से शुरुआत करते हैं, प्रभु को प्रमुख रखकर जिस भी दिन की शुरुआत करो ना प्रभु का नाम लेकर, बहुत जी, सुखमय जी, बन जाएगा। प्रभु की कृपा आप पर ज़रूर जी, होती रहेगी, सारे काम आसान हो जाएँगे। यहाँ पे एक सवाल और जी, पूछना चाहूँगा, जैसे आज हम आपका जी, अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने हमारे चैनल में, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, संकल्प के बारे में पता चला। तो इसके अलावा जी। और क्या-क्या चीज़ें आपके लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट पड़ा, जिससे आपको लगा हाँ, चलो आज मैं भी अपना अनुभव शेयर करूँ? तो आपके पास ऐसे क्या विचार हैं हमारे वीडियो से जुड़े, बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? आप अपने शब्दों में बता सकते देखिए जो हमारी कहना चाहिए भक्ति में मतलब जो हमारी या आस्था कह लीजिए, उसमें दिन प्रतिदिन जो वृद्धि होती है ना, ये तो कहीं न कहीं एक तो अपने खुद के जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हैं। कि हाँ, भगवान है, ईश्वर है। तो जब ये महसूस होने लगता है तो दृढ़ता भी बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। तो हमको लगता है इसकी मदद अगर ईश्वर ने की है ना, तो मेरी भी प्रॉब्लम ऐसी है, तो मेरी भी मदद ज़रूर करेंगे। भक्तों की देखे तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये इनकी जब मदद कर रहे हैं, तो मेरी भी तो मदद करेंगे। मेरे साथ जो मतलब मैं अगर कनेक्ट हो गई भगवान से, तो इनकी सुन ली तो मेरी क्यों नहीं सुनेंगे? तो ये संकल्प जो अभी मैंने लिया हुआ है, अभी जो मेरा चल रहा है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रेरणा तो निश्चित मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्त हैं, उनके मैंने बार-बार उनके वीडियोज़ देखे हैं और मुझे ये कनेक्ट करने के लिए वहीं से प्रेरणा मिली, आपके यूट्यूब चैनल से प्रेरणा मिली। पूजा मैं करती हूँ, ओके, वो मेरा राइट, नियमित है। भाई राइट, पूजा मैं करती हूँ, नित्य पाठ मैं जो करती हूँ, वो तो मैं करती ही हूँ। लेकिन संकल्प लेने की प्रेरणा, मैंने कभी संकल्प नहीं लिया था जयेश भैया राइट, कि मैं ऐसा करूँगी या मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये इतने राइट। दिनों तक आपका पूजा अर्चना करूँगी, ऐसा मैंने संकल्प नहीं लिया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जीवन का पहला संकल्प है, जिसको मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से प्रेरणा लेकर के लिया है। ये मैं आपके चैनल पे बताना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक लाइन बताना चाहूँगी कि भाई कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई बात तुम पाही।
आप एक बार ये देखो, कनेक्ट करके देखो, कोई काम ऐसा नहीं जो ईश्वर के लिए कठिन हो। ईश्वर के लिए तो कोई कठिन नहीं। और हम कई जगह पे ऐसा पाते हैं। देखिए ये मेरे ख्याल से जितने भी वर्किंग वुमेन्स है ना, वो मेरे से कनेक्ट कर रही होंगी तो वो ये पाएंगी, ये महसूस करेंगी कि बहुत सारी जगहों पर, वर्किंग प्लेस पर, खैर वुमेन हो या मेन हो, वर्किंग प्लेस पे ऐसी प्रॉब्लम छोटी छोटी आती हैं। जब आप अपनी लाख सफाई दो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, नहीं, पर भी आरोप प्रत्यारोप का घेरा इतना और दबाव इतना जबरदस्त होता है कि आप मानसिक तौर पे भी दबाव में आते हैं, परिस्थितियों के भी दबाव में आप आते हैं, और कई लोग साजिश कर जाते हैं और आप साजिशों का शिकार हो जाते हैं। इससे आप बच नहीं सकते। ये दुनिया है, दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, दुनिया में बुरे भी लोग हैं, पर आप गलत नहीं करते हैं ना, तो आपके साथ भगवान गलत नहीं होने नहीं देता। होगा। ये अनुभव मेरा है जयेश भैया। बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीजें आपने कही और इनफैक्ट आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। जिस तरह आपने प्रभु की महिमा का बखान किया कि कवन सु काज कठिन जग माही, प्रभु ने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य का तो मतलब ये उनकी लीला है। बस थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आपके पूरे अनुभव में, आपका जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा है, और कितनी जी सरलता से आपने उन चीजों को हमें बताया कि सीधे हृदय में हमारे लग गई। कहता ना कि पूरी मतलब दिल में उतर गई आपकी बात। थैंक यू वेरी मच। और इन जी जी। फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, आपको लगे हाँ मुझे फिर से प्रभु की कोई महिमा है जिसके बारे में नए अनुभव हुए हैं, तो हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जी और जय। सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, अभी जयकारा लगाएंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, भारत में है, भारत के बाहर है, इस जयकारे में जुड़ सकता है। फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए जी सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।